नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग किसकी कर रहे हैं? आप लोग जो है यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस की तैयारी के लिए, यूपीपी के लिए मित्रों आपके पास जो है बहुत अच्छा मौका है। 60,244 पदों पर भर्ती है और इस बार आपको मौका निकाल करके परीक्षा मार देना है, यानी इस बार परीक्षा निकाल ही लेना है। 17-18 को पेपर है। आज हम पेपर जैसा ही माहौल लेकर के आए हैं और पेपर में हूबहू छपने वाले प्रश्नों का एक अभ्यास पेपर लेकर के आए हैं। केवल जीएस के पोर्शन होंगे मित्रों, 38 क्वेश्चंस होंगे। आपको बताने हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। 38 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कार्ड देखना है हमें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या करें मित्रों, दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है मित्रों छत्तीसगढ़ राज्य का। नाम दे दिया गया है आपको। ओपी चौधरी हैं, रामविचार नेताम है, रामन सिंह है और अरुण शाव का नाम दे दिया गया है। मित्रों, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आप जानते हैं दिसंबर 2023 में नया अभी चुनाव हुआ और चुनाव में जो है रमन सिंह को जो है यहाँ का जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं 4 बार के विधायक हैं रमन सिंह जी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के और रजनात गांव सीट से जो है ये लगातार चौथी बार विधायक रहे हैं। 2008, 2013, 2018, 2023 लगातार जीते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? आरओ में भी क्वेश्चन पूछा गया था। 3, 9, 6, 12 का नाम दिया गया। यूपी में कितने जलवायु प्रदेश है मित्रों? तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चंस में मिलान करने को वहां दिया गया था। तो डाटा इंपॉर्टेंट है, यूपीपी में भी छपेगा, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगा लो। आप देखना तो भावर और तराई वाला प्रदेश आता है, पश्चिमी मैदान आता है, मध्य पश्चिमी मैदान आ जाता है, दक्षिण पश्चिमी मैदान आ जाता है, कभी मध्य मैदान आ जाता है, तो कभी बुंदेलखंड वाला बेल्ट आता है, कभी उत्तरी पूर्वी मैदान आता है, तो कभी पूर्वी मैदान और बिंद पहाड़ी आ जाता है। तो यही वो क्षेत्र आपके बनते हैं। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, नाम दिया गया चौखंबा है, नंदा देवी है, बंदरपूछ है या फिर नीलकंठ है? यमुना देवी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थान होता है मित्रों आप जानते हैं यमुनोत्री के पास है, बंदरपूछ स्थान है। सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 41 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। 41 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है क्या निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? नाम चौथा है, प्रथम है, तीसरा है, पांचवा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है मित्रों? खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात आती है तो पहले नंबर पे अपने प्यारा उत्तर प्रदेश है, इसलिए सही जवाब आप प्रथम के साथ लगाओ। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है मित्रों? तो एमपी दूसरे नंबर पे आ जाता है। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? तो अपना जहां से इस टाइम किसान जो है प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, यानी पंजाब। तो पंजाब तीसरे नंबर पे आता है, याद रखना। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। 11 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? नाम 6 मई का है, 8 मई का है, 10 मई का है और 12 मई का नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अगर विश्व भर की बात होती है मित्रों तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, इसलिए आप सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, नाम मेरठ का है, लखनऊ का है, बुलंदशहर का है, गोरखपुर का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो यूपीसीएआर की अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। आप सही जवाब लखनऊ लगाना। सी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे बढ़ेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन आएगा। कह रहा किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? नाम वाकाटक का है, मौर्य का है, कुषाण का है और मौखरी का नाम दे दिया गया है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई मित्रों? अजंता की गुफा आप जानते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में पाई जाती हैं और अजंता में टोटल 30 गुफाएं होती हैं। जब यहां बात की जाए किसके शासनकाल में बनी तो शासनकाल वाकाटक राजा लगाइएगा। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 45 नंबर क्वेश्चन से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? नाम गुरुत्वीय है, विद्युत है, स्थितिज है, गतिज है। मित्रों नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो गिरता हुआ नारियल हो, गतिशील कार हो, लुढ़कता हुआ पत्थर हो, उड़ता हुआ हवाई जहाज हो या बहता हुआ जल हो, बहती हुई हवा हो, दौड़ता हुआ खिलाड़ी हो, ये सभी जो है गतिज ऊर्जा के क्या है मित्रों?
गतिज ऊर्जा के ही संवाहक हैं। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है या फिर 4 होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो संयोजकता होती है मित्रों सदैव 4 होती है, इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? नाम दे दिया गया वाराणसी का, हैदराबाद का, जयपुर का और बेंगलुरु का नाम दिया गया। मित्रों आप जानते हैं दिसंबर 2023 में पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्वोदय महामंदिर का जो है उद्घाटन किया। 7 मंजिला ये मंदिर है मित्रों, आप जानते हैं 3 लाख वर्ग फीट में इसका विस्तार है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय खोला जा रहा है? नाम दिया गया आगरा में, झांसी में, गाजियाबाद में या फिर लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना हो रही है मित्रों? तो वो जो ऑप्शन होगा गाजियाबाद के साथ जाएगा। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर, छाप लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? मित्रों सेम क्वेश्चंस पूछा गया था लेकिन वहां क्रम पूछ लिया गया था आरो यारो में। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और संघीय का नाम दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य के उल्लेख की बात होती है, लेकिन फेडरल की बात नहीं है, यानी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहां सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। यह अनुच्छेद 1 में आपके संघीय शब्द का उल्लेख है मित्रों, तो सही जवाब आप डी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। जौनपुर में डाडाडाड के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद या अटाला मस्जिद के अन्य मंदिरों के निर्माण के लिए मिसाल मॉडल बन गया। मित्रों आप जानते हैं जौनपुर का कौन सा मस्जिद? अटाला मस्जिद। मुबारक शाह के टाइम पे बनाया गया, मलिक सावरकर के टाइम पे बनाया गया, इब्राहिम सरकी ने बनवाया, फिर हुसैन शाह के टाइम पे बनाया। तो जौनपुर का अटाला मस्जिद का निर्माण जो है मित्रों वो फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ करवाया था और इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में पूर्ण करवाया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है बार बार इब्राहिम सरकी बनता है, इसलिए सही जवाब हमें वी के साथ लगाना पड़ता है। वी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर जो है वो प्रथम श्रेणी यानी मिलियंस प्लस आबादी के अंतर्गत पहले स्थान पे आता है? आगरा शहर है, इंदौर शहर है, भोपाल शहर है या फिर ठाणे है? मित्रों आपसे पूछा गया कौन सा शहर नंबर 1 पे है, तो आप देख लेना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि मिलियन प्लस आबादी के अंतर्गत इंदौर पहले स्थान पे है, आगरा और ठाणे दूसरे और तीसरे स्थान पे आएगा। तो पहले इंदौर लगाओ, फिर आगरा, फिर ठाणे, या आगरा दूसरे नंबर पे, ठाणे तीसरा नंबर पे। तो सही जवाब आप इंदौर के साथ लगा लो। शी इज द राइट आंसर्स बना लो। श्रम रोजगार मंत्री, वन जलवायु मंत्री आपके जो भूपेंद्र यादव जी हैं उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो आप सही जवाब जो है वो शी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है। हमारे पेट में स्थित पाचक रख मुख्य रूप से होते हैं गंध कमल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल होते हैं या फिर एसिटिक अम्ल होते हैं। हमारे पेट में स्थित पाचक रस जो है वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो आप जानते हैं मित्रों पाचक रस को हम लोग जठर रस कहते हैं। तो सही जवाब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगा लो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक जो है जठर रस के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हमें शी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है थायराइड ग्रंथ के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है? नाम सोडियम का है, आयोडीन का है, कैल्शियम का है, पोटेशियम का है। निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है मित्रों? अगर आवश्यकता की बात की जाए तो कौन आवश्यक हो जाता है? आयोडीन आवश्यक हो जाता है। आप जानते होंगे थायराइड ग्रंथ यानी अवट्टू में ये देखते होंगे कि थायराइड जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वो स्रावित होता है जिसमें आयोडीन होता ही होता है। ठीक है, तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? नाम पश्चिम बंगाल का है, केरला का है, उड़ीसा का है, उत्तर प्रदेश का है। जगन्नाथ मंदिर की अगर बात करते हैं मित्रों उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है, इसलिए उड़ीसा पुरी जगन्नाथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। आप जानते होंगे यहीं पर आपका लिंगराज मंदिर भी है जो भुवनेश्वर में पाया जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है जो पूरी उड़ीसा में पाया जाता है।
आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? नाम इल्तुतमिश का है, बलबन का है, नसीरुद्दीन मोहम्मद का है और अलाउद्दीन खिलजी का नाम दिया गया। साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति किसने की थी मित्रों? तो समाज में क्या है, सीमाओं की सुरक्षा रहे, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा काम किया। तो सही जवाब हमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों क्या, 56 नंबर, वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? नाम शिरीन इबादी का है, मलाला यूसुफजई का है, नरगिस मोहम्मदी का है और जीन हेनरी दुर्नेत का नाम दे दिया गया। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई मित्रों? तो 2023 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को देने की घोषणा की गई है। मित्रों आप जानते हैं इस टाइम जेल में बंद है, ईरान की मानवाधिकार की जो है कार्यकर्त्री है नरगिस मोहम्मदी, इन्हें देने की घोषणा की गई है। तो हमें सही जवाब यहाँ वी के साथ लगाना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 57 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नाम पॉल ए सैमुअल्स का है, अमर्त्य सेन का है, जॉन टिनबर्गिस और रेगन्स फ्रॉस का है और जो है सिट गल्टीज का नाम दे दिया गया। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल किसे मिला मित्रों? तो पहला नोबेल 1969 में दिया जाता है, आप जानते हैं, और जॉन टिक वेर्न और रेजन फैक्स को प्रदान किया जाता है। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ हमें लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? नाम भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का वित्त मंत्री है, भारत के राष्ट्रपति हैं। केवल एक, केवल तीन, केवल दो, केवल एक और तीन दोनों। आपसे कह रहा भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। तो मित्रों आप जानते होंगे कि संसद बनता है राज्यसभा, लोकसभा और क्या, संसद बनता है आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और अपना प्यारा राष्ट्रपति के साथ संसद का निर्माण होता है। लेकिन जब यहाँ देखें किसी का सदस्य नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए केवल 3 के साथ आंसर, तो सी इज द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नाम हस्तिनापुर मेरठ का है, सिंगवेश्वर फैजाबाद का है, विंध्याचल मिर्जापुर का है और देवा शरीफ बाराबंकी का नाम दिया गया। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर में आता ही है, आप जानते हैं, देवा शरीफ बाराबंकी में है ही, हस्तिनापुर आपके मेरठ में है और श्रृंगेश्वर आपके इलाहाबाद में है। तो यहाँ श्रृंगेश्वर का जो है फैजाबाद दिया गया, यही ऑप्शन गलत है। तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है विधायकीय सत्र की सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है? नाम सभापति का है, राष्ट्रपति का है, अध्यक्ष का है और प्रधानमंत्री का है। विधायकीय सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना कौन जारी करता है मित्रों? तो आप जानते होंगे कि ये अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 85(2)(a) के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान करने का अनन्य अधिकार राष्ट्रपति के पास निहित है। तो आप सही जवाब राष्ट्रपति लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आएगा। कह रहा भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकेदमी की स्थापना कहाँ की गई? नाम पुणे का है, हैदराबाद का है, लखनऊ का है, बेंगलुरु का है। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकेदमी की जो स्थापना है मित्रों वो कहाँ की गई? तो सही जवाब आपको लखनऊ के साथ देना पड़ेगा, सही जवाब लखनऊ लगाओ, बी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? नाम इलाहाबाद का है, गोरखपुर का है, लखनऊ का है और रामपुर का है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है मित्रों? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की अगर बात करते हैं तो रामपुर में पाई जाती है, इसलिए सही जवाब हमें रामपुर के साथ देना पड़ेगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 63 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है सैयद सालार मेला आयोजित होता है। नाम बहराइच का है, फतेहपुर सीकरी का है, बाराबंकी का है और गोंडा का नाम दिया गया। सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है मित्रों? तो हजरत गाजी सैयद सालार मसूद एक महान संत थे जो हिंदू और मुसलमानों में समान रूप से पूजनीय थे। उनकी दरगाह पर जो है ये मेला लगता है। सही जवाब बहराइच के साथ देना पड़ेगा, बी के साथ नहीं फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना
पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर होगा। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है मित्रों? नाम 403 का है, 100 का है, 108 का है और 31 का है। मित्रों विधान परिषद की अगर बात आती है तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य में जो सदस्य चुने जाते हैं 38 सदस्य चुने जाते हैं। स्थानीय निकाय से 36 लोग आ जाते हैं। शिक्षक निर्वाचन से 8 लोग आ जाते हैं, जबकि आप देखते होंगे स्नातक निर्वाचन से 8 लोग आ जाते हैं। राज्यपाल कितने लोगों को मनोनीत करता है मित्रों? मनोनीत करता है 10 लोगों को। कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी होती है? तो 100 होती है। इसलिए सी के साथ आंसर्स लगाना। ये सारी जानकारी आपको जाननी आवश्यक है, इसलिए याद रखना। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? नाम प्राकृतिक संसाधन है, बाजार का आकार है, पूंजी निर्माण है या फिर उपयुक्त सभी है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है मित्रों? किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है वो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इन सभी कारकों पर निर्भर है। इसलिए हमें जो सही जवाब लगाना पड़ेगा वो डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर है। कह रहा है किस रोग में रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है? नाम रोहिणी पोलियो और टेटनस से, रोहिणी निमोनिया और यच्छा से, रोहिणी चेचक और टेटनस से या फिर रोहिणी कुक्कुर और खांसी के साथ टेटनस से। तो मित्रों DPT का टीका किसके लिए लगाया जाता है? DPT का जो टीका है शिशुओं को रोहिणी, कुक्कुर, खांसी, टेटनस से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तीनों बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं मित्रों, तो उनके निजात के लिए लगाया जाता है। इसलिए डी के साथ आप राइट आंसर्स छापिए। डी इज द राइट आंसर्स बनाइए। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है चमेरा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? नाम गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, हिमाचल प्रदेश का है, पंजाब का है। चमेरा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रावी नदी पर स्थापित हो रहा है। सही जवाब हिमाचल प्रदेश, रावी नदी याद रखना। बी इज द राइट आंसर बनाना। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? नाम 16.50 है, 18.1 है, 15.15 है या फिर 10.16 है। यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने परसेंट है मित्रों? यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.50% है। इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। डाटा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल घोल के पी जाना, याद रखना। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी? नाम 48 का है, 57 का है, 52 का है, 67 का है। मित्रों कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे? तो 57। कितने? 57। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आप देखना साइबर अपराध पुलिस स्टेशन गाजियाबाद, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, देहात, इटावा वाला है और आपका बाराबंकी है, बागपत है, मैनपुरी है, रामपुर है। ऐसे जो है 57 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना बड़ा है? 3 गुना, 6 गुना, 4 गुना, 9 गुना। मित्रों आप जानते होंगे भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना बड़ा है, क्योंकि 32, 87, 263 भारत का होता है और जो पाकिस्तान का है वो 770, 880 है। तो ये 4 गुना लगभग है। 770, 880 जो है किसका एरिया है? तो ये पाकिस्तान का एरिया है। और अपने भारत देश का कितना है? 32, 87, 263। 32, 87, 263 है। आप देख सकते हैं गुणा भाग करके लगभग कितना जाएगा, तो 4 गुने के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? गुरु नानक देव जी ने दिया, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया, दयानंद सरस्वती जी ने दिया या फिर राजा राम मोहन राय ने दिया? वेदों की ओर लौटो अगर हम बात करते हैं मित्रों तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। मूल शंकर जिनका पुराना नाम होता है, 1875 में बंबई से आर्य समाज की स्थापना की। कब? 1875 में। कहां पर? बंबई में। आप जानते होंगे प्राचीन वैदिक धर्म की जो है शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना का कार्य इन्होंने किया था।
और वेदों की ओर लौटो ये नारा दे दिया था। आगे बढ़ेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन आएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? नाम जनसोरा का है, बुक्शा का है, थारू का है, खरवार का है। आपसे पूछा गया दीपावली को जो है थारू लोग हाँ थारू लोग मित्रों शोक के रूप में मनाते हैं। सही जवाब थारू लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स बना लो, बी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा बाई फूले द्वारा लिखी गई थी? नाम दिया गया गुलामगिरी है, विंग्स ऑफ फायर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, या फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ है। ज्योतिबा बाई फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताओ मित्रों। तो आप जानते हैं ज्योतिबा बाई फूले ने जो लिखा वो पुस्तक है गुलामगिरी। तो सही जवाब क्या लगाओगे? गुलामगिरी लगाओगे, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है मित्रों? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है, याद रखना। जबकि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ये बाबा की है, यानी गांधी जी की है। ठीक है, तो यहाँ ज्योतिबा बाई फूले की कौन सी है? गुलामगिरी है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 74 नंबर पढ़ेंगे। कह रहा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? 10 मार्च 1930 को हुआ, 12 मार्च 1930 को हुआ, 20 मार्च 1931 को हुआ, या फिर 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ मित्रों? तो गांधी इरविन का समझौता जो है वो शबीनुम अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। 5 मार्च 1931 को ऐसा काम हुआ। 5 मार्च 1931 के लिए सही जवाब लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पहला पॉइंट रखा गया इसमें शर्त में। हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जाए, दूसरा पॉइंट दिया गया। और तीसरा पॉइंट कहा गया कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया वो कहा गया भारतीयों को समुद्र तटीय प्रदेशों के किनारे नमक बनाने में छूट दे दी जाए। तो ये 4 पॉइंटों पर बात हुई थी इसमें गांधी इरविन समझौते में। कब हुआ हस्ताक्षर? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। अगला क्वेश्चन से आपसे कह रहा है गरीबों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है डडराट कहलाती है। गरीब हेल्पलाइन कहलाती है, गरीबी रेखा कहलाती है, आय रेखा कहलाती है, या फिर आर्थिक रेखा कहलाती है। मित्रों आप जानते होंगे गरीबी को मापने के लिए जो उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि है उस उपयोग स्तर को हम क्या कहते हैं? गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन कहते हैं। इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर, छाप लेना है। अब आपको बताना है कि इस 38 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका स्कोर ईमानदारी के साथ क्या रहा। यूपीपी में सीधे क्वेश्चंस यहां से छपेंगे मित्रों, तो हल्के मत लेना एक भी क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, कुछ भी पोर्शन छूटा नहीं है। यूपी स्पेशल भी है, जनसंख्या भी है, नगरीकरण भी है, तो कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है। इसलिए इसे हल्के में लेने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना। ईमानदारी के साथ बताना कितने क्वेश्चन सही गए। मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।